क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि हम साउंड को सुन कैसे पाते हैं? बेल की आवाज, गिटार की ट्यूनिंग या दोस्तों की बातें, ये सब सिर्फ वाइब्रेशंस का खेल है। आज के इस वीडियो में हम साउंड के बारे में समझेंगे, कैसे बनती है, कैसे ट्रेवल करती है, हम सुनते कैसे हैं और साउंड से रिलेटेड छोटी-मोटी टर्म्स को समझेंगे। इस वीडियो को हम 10 छोटे-छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साउंड होता क्या है? व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो वाइब्रेशन से बनती है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है वो अपने सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स को पुश और पुल करते हैं, जिससे एक वेव क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं साउंड वेव। तो आप ये भी कह सकते हो कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। टॉपिक नंबर 2, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, जैसे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। इसलिए स्पेस में आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि वहां पर एयर एब्सेंट होता है। नाउ साउंड ट्रेवल्स डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडियम्स। जैसे एयर में 343 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड और स्टील में 5000 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, स्लोअर इन लिक्विड्स एंड लोवेस्ट इन गैसेस। तो अब आता है टॉपिक नंबर 3, साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है उसके पैरेलल वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस फॉर्म होते हैं। कंप्रेशंस होते हैं हाई प्रेशर एरियाज और रेयरफ्रैक्शंस होते हैं लो प्रेशर एरियाज। तो अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 पर, फ्रीक्वेंसी एंड पिच। इसको आप सिंपल वे में याद रख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा पिच होगी। अब है टॉपिक नंबर 5, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वाइब्रेशन का साइज कितना है, या बोल सकते हो कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। अपनी मेन पोजीशन से मतलब इनिशियल पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउडर साउंड होगी। लाउडनेस यहाँ पर सब्जेक्टिव है लेकिन वो भी जनरली इंक्रीज करती है एम्पलीट्यूड के बढ़ने के साथ। अब आते हैं टॉपिक नंबर 6 पर, वेव लेंथ एंड स्पीड। दो कंप्रेशंस या दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ये सिंपल है। अब देखते हैं हमारी साउंड की जो स्पीड है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक है मीडियम, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा ह्यूमिडिटी। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, मीडियम हॉट या फिर कोल्ड, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन द एयर। अब आता है टॉपिक नंबर 7, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। अब आपको यहाँ पर नाम से ही आइडिया लग गया होगा कि ऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो हम सुन पाते हैं और इनऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो हम सुन नहीं पाते हैं। मतलब humans can only hear sounds of frequencies between 20 Hz to 20,000 Hz. Sounds below 20 Hz are infrasounds and sounds above 20,000 Hz are ultrasounds. अब आते हैं टॉपिक नंबर 8 पर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको। जब भी साउंड किसी सरफेस से टकराकर वापस आती है उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब एको हमें तब सुनाई देता है जब वो रिफ्लेक्टेड साउंड हमारे कानों तक विद इन 0.1 सेकेंड्स पहुंचती है या उससे ज्यादा। अब आता है टॉपिक नंबर 9, डॉपलर इफेक्ट। ये एक फिनोमिनन है जो तब होता है जब साउंड वेव का सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में होते हैं। जब साउंड सोर्स आपकी तरफ बढ़ रहा होता है तो साउंड की पिच हाई होती है, जब साउंड सोर्स आपसे दूर जा रहा होता है तो साउंड की पिच लो होती है। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, उसके सायरन की आवाज शार्प और हाई पिच लगती है, पर जैसे वो आपसे क्रॉस करके दूर जाती है आवाज की पिच लो हो जाती है। यही है डॉपलर इफेक्ट। अब आता है टॉपिक नंबर 10, साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी इज सिंपली एनर्जी ऑफ द वेव पर यूनिट एरिया और इसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट साउंड। होप यू एंजॉय इट, होप यू अंडरस्टैंड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप इमेजिनिंग फिजिक्स।